इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बारिश और बाढ़ से आधा हिंदुस्तान परेशान है। पहाड़ी इलाकों से नीचे उतरने के बाद नदियां मैदानी इलाकों में तबाही बचाए हुए हैं। गंगा नदी में बाढ़ का आलम यह है कि यूपी से बिहार तक नदी किनारे बसे कई शहरों में भयानक बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। गंगा नदी का पानी लगातार जिस तरह खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, इसके आगे बचाव की सारी तैयारियां बौनी नजर आ रही हैं। बेहद खतरनाक है गंगा में बढ़ते पानी का उफान। पटना से काशी और प्रयागराज तक गंगा खतरे के निशान के पार बह रही है। ये तीनों शहर गंगा की वजह से मशहूर हैं। गंगा इन शहरों के लिए जीवनदायिनी है, लेकिन पिछले 3 दिनों से बढ़ता गंगा का जलस्तर तीनों शहरों के लिए कहर बना हुआ है। नदी का जलस्तर कंटिन्यू बढ़ रहा है। जो लोग बाहर निकलना चाहते हैं वो लोग आ जाएं। एसडीआरएफ आपकी मदद के लिए तत्पर है। प्रयागराज में संगम के जिस जगह से एसडीआरएफ का ऐलान हो रहा है, वहां आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा। सब कुछ पानी में समा चुका है। प्रयागराज की स्थिति सबसे बुरी है, क्योंकि यहाँ दो गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं। गांव से लेकर शहर तक जिधर देखो बाढ़ ही बाढ़। और इसके आगे पूरी तरह बेबस प्रयागराज। शहर का नाम भले ही दस्तावेजों पर बदल गया, मगर जमीन पर बाढ़ के आगे की विडंबना नहीं बदली। शहर में पानी इतना भरा है कि कई मकानों की सिर्फ छत दिख रही है। कईयों में आने जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन इस बाढ़ में भी हालत ऐसी है कि कई लोग घर छोड़कर जाने को तैयार नहीं। सर, यहाँ पे चोरी का डेर है और पूरा घर डूब गया। ये फर्स्ट फ्लोर तक पानी आ गया है और रात में चोरी वाले आते हैं, तरना आए थे, इसीलिए नहीं जा रहे। कितने लोग हैं सब लोग? सर 5 लोग हैं। बाढ़ के इस आलम में प्रशासन की अपनी चुनौतियां हैं। बरसों बाद पानी इतना भरा है कि लोगों को आपात स्थिति से बाहर निकालने के लिए पीएसी, जल पुलिस और एसडीआरएफ के बाद एनडीआरएफ की टीम भी एक साथ अलर्ट पर तैनात करनी पड़ी। हमने एनडीआरएफ की टीमें थी, एसडीआरएफ की और हमारी फ्लड कंपनी जो पीएसी की है, उसको डिप्लॉय कर रखा था। उसका सबसे बड़ा काम तो ये था कि पेट्रोलिंग करे, जिससे कि यदि किसी को आवश्यकता है, किसी को निकालना है, तो हम उसको निकाल करके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर सकें। प्रयागराज से काशी की तरफ बढ़िए तो बाढ़ का मंजर और भयावह दिखता है। बनारस में गंगा के साथ साथ उसकी सहायक नदी वरुणा भी उफान पर है। दोनों नदियों के मिले जुले कहर के आगे किसी का कोई जोर नहीं। घाट पर स्थित बड़े बड़े मंदिर पानी में समा चुके हैं। घाट पानी में समाधि ले चुके हैं और गलियों में आने जाने के लिए सोचना पड़ता है। पिछले 5 वर्षों के बाद ये ऐसी बाढ़ देखने को मिल रही है और अभी तो घटाव पे नहीं है। निरंतर उनका बाढ़ का वेग जारी है और प्रतिदिन 2 फुट 2.5 फुट के हिसाब से बढ़ रहे हैं। तो अगर यही दशा रहा तो 2-3 दिन में गरौलिया में पानी चला है। आखिर काशी में इतना पानी पिछले 5 साल में कैसे बढ़ने लगा? सवाल पेचीदा है, मगर बाढ़ में डूबी काशी का ये मंजर उसके सुनहरे स्वप्न और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से कतई मेल नहीं खाता। हर गुजरते दिन के साथ हालात खराब हो रहे हैं और यही वजह है कि रेस्क्यू टीम निचले इलाकों में फंसे लोगों को गंगा के कहर से बचाने में जुटी है। जैसे जैसे गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, उस तरह से इसके मारुतिनगर के निचले इलाकों में धीरे धीरे पानी का स्तर भी बढ़ रहा है और घरों में पानी लगने की समस्या आ रही है। तो एनडीआरएफ की हमारी टीम पूरे साजो सामान के साथ यहाँ पे 24/7 मुस्तैद है। काशी से पटना आते आते गंगा का उफान और खतरनाक हो चुका है। शहर के ठीक किनारे बहती गंगा का उफान रिहायशी इलाकों में ऐसे बढ़ रहा है जैसे दशकों पहले हुआ था, जब पटना पानी में डूब गया था। आज भी हालात कुछ वैसे ही दिख रहे हैं। ये ठीक सामने जो आपको सड़क दिखाई दे रही है, यहाँ इस सड़क पर भी पानी आ चुका है और ऐसे में ये पानी यदि और आगे की तरफ बढ़ता गया तो जो रिहायशी इलाका है वहाँ तक पानी पहुँच सकता है। और यही कारण है कि लगातार यहाँ प्रशासन अलर्ट है और नज़र रखी जा रही है कि पानी यदि और बढ़ा तो ऐसे में कैसे इस हालात से निपटना है। बहुत पहले 1975 में पटना शहर डूब गया था, कहीं फिर से वैसे हालात तो नहीं हो जाएंगे। 1975 में पटना में गंगा का वो जल प्रलय आज भी रूह कांपा जाता है। इस बार 2 दिन में जिस तरह गंगा का पानी 1 मीटर बढ़ा है, उससे पटना को 4 साल पहले की हालत में ला दिया है,
जब पटना का चप्पा चप्पा डूब गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इसकी तस्दीक कर चुके हैं। आप समझ लीजिए 12 जिले, तो कुल मिला के सब के बारे में ध्यान रखना होगा, तो उन सब चीज़ों के लिए ही इसको देखना था। और हमने इसलिए कह दिया है कि 2016 में जिन इलाकों पर असर पड़ा है उसको ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी करके उन लोगों की सुरक्षा के लिए पटना का पूरा दियारा क्षेत्र अभी से ही जलमग्न है और वहां अभी से ही अफरा तफरी मची हुई है। लोग जान बचाकर किसी तरह दूसरे इलाकों में जा रहे हैं। गंगा में पानी बढ़ा है तो दियारा इलाके में घर डूब गए हैं और वहां से लोग अपना सामान लेकर अब सुरक्षित जगहों की तरफ आ रहे हैं। अब देखिए इस तरह की जो नाव आई है जिसमें सामान भरा हुआ है और लगातार इस तरह के नाव दिन भर आते रहते हैं, क्योंकि गंगा का पानी जिस तरह से बढ़ा है तो दियारा के कई इलाके डूब गए हैं। वहाँ पर आप लोग का घर भी डूब गया है? हाँ, पानी चल गया है, भट्टों में पानी है। तो सामान सब लेके वहाँ से निकल रहे हैं? हाँ, निकल रहे हैं। इस हालत में पटना के लिए गुरुवार का दिन अहम है, क्योंकि अनुमान के मुताबिक गंगा का पानी अभी और बढ़ने वाला है। मैदानी इलाकों में उतरने के बाद से गंगा का रूप रौद्र दिखाई दे रहा। इसकी वजह से सहायक नदियों में पानी इतना बढ़ गया कि कई गांव टापू बन गए हैं। मिसाल के लिए कानपुर हमीरपुर बॉर्डर इलाके में ये घाटमपुर गांव है। इस गांव की ऐसी तस्वीर है कि यहां मदद पहुंचनी भी मुश्किल हो रही। एक हफ्ते से पानी भरे रहने की वजह से गांव में राशन पानी की भी दिक्कत हो गई है। बच्चों को खिला रहे हैं किसी तरीके से, और जो बड़े लोग वो भूखे ही बैठे 2 दिन से। बच्चों को खिलाया जा रहा है, जो बड़े लोग हैं वो भूखे बैठे हुए हैं, किसी तरीके से गुजारा कर रहे हैं अपना, कि बच्चे ही कम से कम खाना खा लें। अगर इस पूरे गांव में आप चलने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर चलने में ही आपको अच्छा खासा संघर्ष हो जाएगा, क्योंकि जहां जहां इंटरलॉकिंग है वहां तो कम से कम स्थितियां कुछ बेहतर हैं, लेकिन जहां पर इंटरलॉकिंग नहीं है वहां पर दलदल की स्थिति है कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाह रहे हैं तो आपको अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, हम जिस जगह पे इस समय मौजूद हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि एक घर में जाकर के लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन चूंकि यहाँ पर दलदल जैसी स्थिति है, जो नीचे का चहला है या जिसको एक तरीके से कीचड़ कहा जा सकता है, कीचड़ में स्थितियां ऐसी हैं कि आपके लिए चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा परेशानियों भरा है। ऐसे में समझा सकता है कि जो घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं, माँ हैं और बाकी परिवार के लोग हैं, वो कैसे इस परेशानियों में आगे आ रहे होंगे, अपनी परेशानियों को ख़त्म कर रहे होंगे। क्योंकि जंगल से सटा हुआ ये पूरा इलाका है। देखिए, ठीक मेरे बगल में जंगल का इलाका है। जंगल के इलाकों में सांप, बिच्छी और इस तरीके की भी जो समस्याएं होती हैं, उनसे भी लोगों को दो चार होना पड़ता है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।